Hello friends, welcome to Apex Study Zone. Don't feel alone, let's join Apex Study Zone. फ्रेंड्स ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का पार्ट 10 और आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको रियल नंबर्स पार्ट 9 के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पार्ट 9 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और साथ ही आपको हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में डिटेल में बताया था। तो अगर आपने पार्ट 9 नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर्स। यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं उन्हीं का हमको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन उन्हीं का निकालना है जो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से इसमें से टर्मिनेटिंग हैं और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे डेसिमल एक्सपेंशन में करेंगे। देखिए आपको करना क्या है कि जो भी ये दिया हुआ है Q P/Q फॉर्म में है, ये P है, ये Q है। तो जो भी डिनोमिनेटर है इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 3 1 2 5 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो कितना आएगा, इसको हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया भी था। 125 25 5 5 1 जा 5, तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 5 पर पावर 5। देखिए 13 डिवाइड बाई 5 पर आ रहा है पावर 5। अब देखिए एक तरीका तो ये भी था कि देखिए इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने के लिए आप डिवाइड कर सकते थे, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें आपको डिवीजन का यूज नहीं करना है, डिवीजन का यूज नहीं करना है। देखिए इसको आप कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 पर पावर 5 है, यहाँ पर क्या है 5 पर पावर 5 है। तो आपको करना क्या है कि डिनोमिनेटर में 2 का भी सेम पावर लाना है। 2 का सेम पावर का मतलब है 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 5 पावर 5 है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 2 पावर 5 का। लेकिन मनमानी तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी वही काम करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में भी 2 पावर 5 एंड डिनोमिनेटर में भी 2 पावर 5, क्योंकि ये डिवाइड होके फिर 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके वैल्यू पर। तो इसीलिए 2 पावर 5 अगर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो न्यूमरेटर में भी इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाइड 2 पावर 5 का वैल्यू कितना होता है 32। और नीचे में देखिए 5 पर भी पावर 5 है, 2 पर भी पावर 5 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब भी पावर सेम होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके ओवरऑल हम पावर 5 लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 416। देखिए ये कितना हो गया आपका 5 टू 10, 10 टू दी पावर 5। अब ध्यान दीजिए 10 टू दी पावर 5 हो गया। तो अब हमको क्या करना है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। और भाई जब इस तरह से डिवाइड करना पड़ता है, मान लीजिए आपको 10 से डिवाइड करना हो, 100 से डिवाइड करना हो, ओके 1000 से डिवाइड करना हो, इस तरह के नंबर से डिवाइड करना तो बहुत ही ईजी है, आपने सीखा भी होगा। देखिए 10 टू दी पावर 5 है, 10 पर जितना पावर होता है उतने डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में डेसिमल लगा देते हैं। तो 10 पर पावर 5 है तो 5 डिजिट काउंट करिए 1 2 3, और इसके बाद कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, उसकी जगह पे 2 0 लगा देंगे। देखिए 416 है, 1 2 3 4 5 यानी .00416।
सिंपल सा है। अब आगे देखिए 17/8 का करना है तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 17 और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 का क्यूब आएगा। 2 का क्यूब जब आएगा, अब आपको क्या करना है, 17 है, 2 का क्यूब है। अब देखिए 2 का क्यूब है, 5 वाला इसमें नहीं है, 2 पावर 3 था तो ऐसे इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पावर 3 का। जितना पावर 2 का है उतना ही पावर 5 का भी होना चाहिए। अब 5 पावर 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 5 पावर 3 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 17 हो गया, 5 पावर 3 का मतलब होता है 5 का क्यूब का होता है 125। अब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, अब फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 5 पर पावर क्यूब, सेम ऐसे ही जैसे इसको लिखा था। अब फिर से देखिए 17 और 125 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2125। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। 10 का क्यूब आएगा। ओके, अब 10 का क्यूब आएगा तो 10 का क्यूब पावर कितना है, 3 है, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, डेसिमल कहाँ जाएगा, 1 2 3, 3 पावर है तो 1 2 3 यानी 1 के पहले, तो कितना हो जाएगा 2.125। सिंपल सा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में अब देखिए 255 का हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था, बेसिकली 455 था, 455। अब देखिए इसका हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 5 क्रॉस 7 क्रॉस 13। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इतना ही आएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला है कि डेसिमल एक्सपेंशन हमको उन्हीं का निकालना है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो ये क्या है आपका, ये टर्मिनेटिंग है ही नहीं, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका निकालना ही नहीं है हमको। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका हमको नहीं निकालना है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था, पिछली क्वेश्चन में हमने आपको ये बताया भी था। देखिए बाकी सारा क्वेश्चन हमने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, हम आपको जल्दी जल्दी इसको समझा देते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में क्या है, 5 कॉमन है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6 5 पावर 1। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको करना पड़ता है दोनों का पावर इक्वल करना पड़ता है। पावर इक्वल कैसे होगा, यहाँ पर 2 पावर 6 है तो 5 पावर 6 कैसे होगा, 5 पावर 6 तभी होगा जब हम 5 पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले से 1 पावर पहले से मौजूद है और 5 पावर अगर हम और ला दें तो ये कितना हो जाएगा, 5 पावर 6 हो जाएगा। तो 5 पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के बाद आएगा 3125। अब देखिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 पावर 6 इंटू ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा 5 पावर 6। अब 5 पावर 6 हो गया, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 5 लिख सकते हैं और दोनों का होल पावर 6 लिख सकते हैं, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। और ऊपर 3 इंटू 3125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9375। अब यहाँ से आप इसको 10 पावर 6 हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आ जाएगा आपका 0.009375। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 डिवाइड बाई 343। और ये देखिए यहाँ पर अगर 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आता 7 क्यूब आता है। तो 7 क्यूब हमने आपको बताया था कि ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो हमको इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है 23 डिवाइड बाई 2 पावर 3 5 पावर 2। तो यहाँ पर देखिए 2 पावर 3 है, मैक्सिमम पावर है 3, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 पावर 3 बनाना पड़ेगा, 5 पावर 3 बनाना पड़ेगा। तो 5 पावर 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 पावर 2 पहले से मौजूद है तो 5 पावर 1 का अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हमको करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके ये हो जाता है 115 और नीचे में हो जाएगा 2 का क्यूब और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, पावर 2 पावर 1 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पावर 3। पावर 3 हो गया तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं 2 क्रॉस 5 का क्यूब और ये कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये आ जाएगा 0.115। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है।
तो इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें 7 पावर 5 भी आ रहा है, ये 2 पावर समथिंग 5 पावर समथिंग फॉर्म का नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 डिवाइडेड बाई 15। तो देखिए यहाँ पर 3 दोनों में कॉमन है। अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 क्रॉस 3, और 15 का करेंगे तो आएगा 3 क्रॉस 5। 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3 और 3 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाई 5। और देखिए यहाँ पर क्या है, 5 आ गया, 5 पावर 1 है, तो हमको 5 पावर 1 है तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर 1 भी लाना पड़ेगा, 2 का पावर 1 भी लाना पड़ेगा। तो 5 पावर 1 है तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 1 का, क्योंकि दोनों का पावर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 5 पावर 1 तो 2 पावर 1 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ऊपर भी 2 पावर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ये 0.4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन है 35 डिवाइडेड बाई 50। अब देखिए तो इसमें भी देखिए कॉमन है ये, क्योंकि ये भी 5 से डिवाइड हो जाता है और 50 भी 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 5 क्रॉस 7, और 50 का करेंगे तो आएगा 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो देखिए 5 और 5 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो कितना बच गया, 7 डिवाइडेड बाई 2, 5 जा 10 हो गया। अभी डायरेक्ट 10 आ गया तो कितना हो जाएगा डेसिमल में, 0.7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 77 डिवाइडेड बाई 210। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करिए। तो 77 को हम लिख सकते हैं 7 क्रॉस 11, क्योंकि 11 7 जा 77 होता है, और 210 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7। पिछली क्लास में हमने आपको ये समझाया भी था। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में 3 अभी भी मौजूद है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 पावर समथिंग 5 पावर समथिंग फॉर्म का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, और हमको पहचानना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल होगा। और आगे कह रहा है कि अगर वो रेशनल नंबर है, इफ दे आर रेशनल नंबर एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, अगर वो रेशनल नंबर हैं और p बाई क्यू फॉर्म के हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो आप q के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 43.123456789। यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि 9 के बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है, 9 के बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है। जब 9 के बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है यानी कि ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब भी कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो क्या होता है, हमने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर। सो इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था कि अगर वो रेशनल नंबर है तो आप q के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी कि इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर रेशनल होता है और टर्मिनेटिंग होता है, मेन चीज है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर होता है तो उसका जो q होता है उसके 2 या 5 उसके फैक्टर होते हैं, 2 या 5 उसके फैक्टर होते हैं, या फिर दोनों एक साथ हो सकता है, 2 and 5 बोथ। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, q के बारे में हम क्या कह सकते हैं, q के बारे में हम कह सकते हैं कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q और 2 और 5 और बोथ, यानी कि q का जो प्राइम फैक्टर होगा या तो 2 होगा या तो 5 होगा या दोनों हो सकता है। हमने आपको बताया था कि जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो q का फॉर्म क्या होता है, q का फॉर्म होता है 2 पावर m 5 पावर n फॉर्म का होता है, जहां पर m और n होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन है 0.120 1200
1 2 0 1 2 4 टाइम्स 0 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉट 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 है, यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, क्योंकि इसमें डिजिट आते ही जा रहे हैं, डेसिमल प्लेस आते ही जा रहे हैं, कभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं। तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या कुछ इसमें रिपीट हो रहा है? डेसिमल प्लेस में क्या कुछ रिपीट हो रहा है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे आपकी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप 1 2 लेकर चलते हैं 1 2, तो यहाँ पर क्या हो गया? 0 1 हो गया, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। अगर आप 3 लेकर चलते हैं 1 2 0 1 2 0, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? 0 1 2 हो गया। ऐसे ही आप अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और हमने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है इर्रेशनल नंबर। सो इट इज इर्रेशनल नंबर, इट इज इर्रेशनल नंबर। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 43.123456789 और ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब तो आपको पता ही है, बार का मतलब होता है कि यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि अगर हम इसको कहें तो ये किस तरह होगा? 43.123456789। फिर से क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार 1 2 3 4 5 6 8 9। तो ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। तो रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यानी कि नंबर आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो ये क्या है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट भी हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और हमने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं रेशनल नंबर। सो इट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसके डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, तो उसका डिनोमिनेटर का फॉर्म क्या होता है? उसके डिनोमिनेटर का फॉर्म होता है कि उसमें 2 और 5 के अलावा भी कुछ और आते हैं। 2 और 5 के अलावा भी उसके कुछ न कुछ फैक्टर्स आते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये समझाया था कि 2 और 5 भी आ जाएं या 2 और 5 ना भी आएं, तो इनके अलावा भी कोई और नंबर अगर आ जाता है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर आ जाता है, कोई भी इनका फैक्टर आ जाता है, तो क्या होते हैं? वे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हमने आपको ये चीज बताई थी। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि क्यू के बारे में हम ये कह सकते हैं कि 2 और 5 इसका फैक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये श्योर है कि 2 और 5 के अलावा इसका दूसरा फैक्टर जरूर होगा। 2 और 5 के अलावा इसका दूसरा फैक्टर जरूर होगा। अगर दूसरा फैक्टर नहीं होता, अगर केवल 2 या 5 ही होता, तो ये क्या हो जाता? ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता। लेकिन है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो ये श्योर है कि 2 और 5 आए या ना आए, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई इनका फैक्टर जरूर होगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं क्यू के बारे में कि द प्राइम फैक्टर्स of Q or other than 2 और 5 also, यानी 2 और 5 के अलावा भी इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।